रंजन जी, पिछली बार बम्पर वोटिंग हुई थी तो बड़ा उलटफेर हो गया था। क्या इस बार भी बम्पर वोटिंग हो रही है तो उलटफेर के संकेत हैं? कैसे देखते हैं आप इसको? ब्रजेश जी, बम्पर वोटिंग का जो आजकल हिसाब किताब लगाया जा रहा है वो ये लगता है कि जो सत्ताधारी दल है बम्पर वोटिंग होगी तो वो निकल रहा है, अपनी जीत सुनिश्चित कर देता है। जबकि पिछली बार ऐसा हुआ नहीं था। पिछली बार भी बम्पर वोटिंग हुई थी और सीट भाजपा के हाथ से निकल गई थी। तो इस बार दावे तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन दोनों दुविधा में हैं। उसकी वजह है कि नरोत्तम मिश्रा का जो कलेवर है उस क्षेत्र के अंदर, और जो उनको टिकट कटने के बाद में जो विरोध हुआ, वो सब चीजों को यदि आप एक कड़ी में जोड़ करके देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा कि नरोत्तम मिश्रा भले ही दब गए हों या भले ही उन्होंने मन मार करके समझौता कर लिया हो और मंचों पर दिखाई दे रहे हों, लेकिन अंदर खाने में ये चीज स्पष्ट तो है कि उतने खुश नहीं है। और जब खुश नहीं है तो दतिया में उनका समर्थक जो है वो भी खुश नहीं है। तो आप इसको अंदाजा नहीं लगा सकते कि बम्पर वोटिंग किसके पक्ष में हुई है। तो ये अब बिल्कुल सामान्य सी बात हो गई है कि बम्पर वोटिंग किसी के और मतदाताओं को समझना और मतदाताओं का रुख को समझ पाना अब आसान नहीं रह गया है। इस बात को तो बिल्कुल समझ लेना चाहिए। तो इसी के पीछे कांग्रेस की कोई रणनीति है क्या? वो कल से कह रही है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। ब्रजेश जी, क्या होता है कि जब सत्ताधारी दल होता है और उपचुनाव होते हैं तो सरकारी मशीनरी का उपयोग होता ही होता है, और उसमें जो विपक्ष होता है वो ये आरोप लगाता ही है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है और मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये तमाम चीजों के आरोप हर चुनाव में होते हैं, सत्ताधारी दल हो या लोग। लेकिन जब ज्यादा वोटिंग हो रही हो तब ये आरोप कैसे काम करेंगे कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा? देखिए, इनको तो राजनीति करनी है, इनको तो आरोप लगाना है कि ज्यादा ज्यादा मतदान हो गया तो इन लोगों ने कहा अपने पक्ष वालों को निकाल लिया, और ये कहेंगे था बूथ कैप्चरिंग कर ली। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन इन सारे कयासों के बीच में और इन सारे जो आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं सामने, उन सारी चीजों को देख करके आपको स्पष्ट होना चाहिए कि मतदाता अब किसी का सगा नहीं है। वो बहुत चीजों को समझता है और समझने के बाद ही वोट डालता है। तो अंतिम समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा कि वोट किसके पक्ष में गया है। आप कयास नहीं लगा सकते अब, क्योंकि सरकारी मशीनरी में तो और कयास नहीं लगा सकते, क्योंकि तो कयास नहीं लगा सकते मंजरी जी। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो होता है, दोनों ही दल दुविधा में हैं। नहीं, ये तो कांग्रेस के टाइम में होता था, हम सबने देखा। अभी तो जितना भी पारदर्शिता है, मैं समझती हूँ इलेक्शन में, मुझे नहीं लगता कि उस समय थी। आज पूरी पारदर्शिता के साथ होता है। तथ्यहीन कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ होता नहीं है। अगर कांग्रेस के पास कोई प्रमाण है तो चुनाव आयोग के समक्ष जाना चाहिए उनको। और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं तो ईवीएम की भी वो तो 10 बार बुलाया था चुनाव आयोग ने शिकायत की है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। तथ्यों के साथ करें, ऐसे तो कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है ना। लेकिन कुछ तथ्य है, कुछ प्रमाण है तो उसको पेश करिए। जब ये ईवीएम के ऊपर बार बार इल्जाम लगाते हैं तो बुलाया था चुनाव आयोग ने कि इसको कैप्चर करके बताइए, इसको जी इसको हैक करके बताइए, तो कोई नहीं गया था। तो सिर्फ इल्जाम लगाते हैं और भाग जाते हैं। जैसे राहुल गांधी जी सदन में इल्जाम लगाते हैं, चिल्लाते हैं, भाग जाते हैं और फिर सड़क पर जाकर प्रदर्शन करते हैं। जो संसद में बात करना चाहिए वो सड़क पर जाके करते हैं। तो ये तो इनकी आदत है। इसलिए जनता ने भी इनको समझ लिया है कि इनको सिर्फ चिल्लाना, हल्ला करना और बस, इसके अलावा कोई काम नहीं है। जनता ये देखती है कि किसने काम किया। जनता ने वो समय भी देखा है जब कांग्रेस का शासनकाल सबसे ज्यादा था। तब जंगल राज था, सड़कें थी नहीं, डेमो में सिंचाई की व्यवस्था थी नहीं, लाइट थी नहीं, तो जनता बहुत त्राईमान था, जंगल राज था। हमने उन सब चीजों को ठीक किया है। 6 लेन 8 लेन रोड बन गए हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बन गए। बहुत बड़ा अंतर 10 साल में देखने को मिलता है, 20 साल में देखने को मिलता है। आप 50 साल इस सरकार में रहे, आप शौचालय जैसी सुविधा नहीं दे पाए थे। तो ये जनता सब देखती है कि उनको पक्का घर भी मिल रहा है, उनको इसके अंदर राशन भी मिल रहा है, गैस भी मिल रहा है, लाइट भी मिल रही है। जवाब ले लेता हूँ मंजरी जी, फिर जवाब नहीं आ पाएगा सरकार।